और भाई सबसे ज़रूरी बात आपको बताएं, उन सवालों के जवाब लेने के लिए हम आए हैं। अलग अलग कार्यक्रमों में जाते हैं और कहते हैं कि 35 और 30 का आंकड़ा पार कौन सी पार्टी कर पाएगी, उन सब में बातें होंगी। फिलहाल आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और आज से चुनावी कार्यालय की शुरुआत हुई है और शंखनाद के साथ चुनावी प्रचार और भी ज़्यादा दुगना होता हुआ नज़र आएगा। तो फिलहाल इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, तमाम लोग हम बातचीत ज़रूर कर लेंगे। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या कहना चाहेंगे, आज कार्यालय की शुरुआत और शंखनाद होगा? हाँ जी, बिल्कुल होगा और बिल्कुल कामयाब होंगे। अच्छा जी। हाँ जी। तो रफ्तार बढ़ेगी इससे? बिल्कुल बढ़ेगी, एकदम बढ़ेगी। आपके एक तरफा हो रहा है। अच्छा, थानेसर का माहौल क्या कहता है? बहुत बढ़िया। अच्छा, आपके बिल्कुल एक तरफा क्लियर है सीट। और सुभाष सुधा भी हैं लाइन? देखो अपनी लाइन में है, हर एक ने कॉन्टेस्ट में है, उसने भी अपना जोर लगाना है, कोई बात नहीं। तो एमएलए थे, उन्होंने भी अपने हिसाब से जोर लगाना है। बाकी क्लियर है आपकी सीट अशोक जी की। अभय सिंह चौटाला को जानते हो जी? बिल्कुल जानते हैं। उन्होंने कहा कांग्रेस 30 पार नहीं होगी, इसकी मैं आपकी चलो अपनी सोच है, ये तो कहने में कोई हर्ज नहीं है, बोल सकते हैं वो जो भी है। ये तो अपनी देखो प्रजातंत्र है, हर देखेंगे आपके प्रजातंत्र में क्या होगा। बोलने का अधिकार सबको है, कोई भी कह सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल देख लीजिए आप, उन सवालों के जवाब भी होंगे फिलहाल और तमाम लोग हैं। और इस वक्त अगर हम आपको बताएं, राजेश पधाना नीलोखेड़ी से हैं और कहीं ना कहीं देखिए राजनीति से वाकिफ रखते हैं। जी स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आपका चैनल का धन्यवाद करता हूँ। आज थानेसर में अशोक अरोड़ा जी को टिकट देकर पार्टी ने एक ऐतिहासिक और बहुत बढ़िया फैसला लिया, क्योंकि अशोक अरोड़ा जी काफ़ी लंबे वर्षों से लोगों के बीच में जुड़े हैं और जनता के काम करते हैं, सरल स्वभाव के हैं, सभी का मान सम्मान करते हैं। इसी का नतीजा आने वाले चुनाव में 5 तारीख को जो चुनाव होगा और 8 तारीख को रिजल्ट होंगे, अरोड़ा साहब 25-30 हज़ार के मार्जिन से कम जीत हासिल करेंगे। इसका ये कारण है कि अरोड़ा साहब सभी को साथ लेकर मिलजुल कर गरीब अमीर का मान सम्मान करके सभी जातियों को साथ लेकर चलने वाले हैं। कभी ये जात पात की राजनीति नहीं करते, ये राजनीति करते हैं सर्व समाज की, सभी जातियों की, सभी धर्म की। और गरीब आदमी का, हरिजन, वाल्मीकि, SC BC का जो मान सम्मान अरोड़ा साहब के यहाँ मिलता है, वो मान सम्मान किसी पार्टी में किसी नेता के यहाँ नहीं मिलता। मैं तो सभी थानेसर हल्का वासियों से अपील करूँगा कि आने वाले समय में अरोड़ा साहब को पंजे के सामने वाला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाएं। जब अरोड़ा साहब भारी मतों से विजय बनकर जीत कर आएंगे, वो कैबिनेट मंत्री बनेंगे और कैबिनेट मंत्री बनेंगे थानेसर हल्के का पहले की तरह चौमुखी विकास होगा। चाहे वो नौकरी की बात है, चाहे वो विकास की बात है, चाहे जनता के सार्वजनिक काम की बात है। अरोड़ा साहब सभी कामों में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। मैं अरोड़ा साहब का टिकट मिलने पर बहुत और पार्टी हाईकमान का, हुड्डा साहब का, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला का, खड़गे जी का और राहुल गांधी जी का, जिन्होंने एक सर्वसाधारण आदमी को टिकट देकर जनता का मान सम्मान किया। हरियाणा में किसकी सरकार आ रही है? हरियाणा में कांग्रेस की सरकार एक तरफी बनी हुई है। अभय सिंह चौटाला ने तो कहा कांग्रेस 30 पार नहीं होगी। ये तो कोई कुछ भी कह दे, जनता आने वाले समय में, अभी चुनाव में कोई लंबा समय, थोड़ा 1 मास का समय, इसमें पता लग जाएगा। कांग्रेस 70 सीट लेकर सरकार बनाने जा रही है। अच्छा, एक तरफा जीत रही है? एक तरफा जीत 100%। तो देखिए ये थे राजेश पधाना जी और तमाम लोग भी हैं। जी नमस्कार जी। हाँ जी, हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे, चुनावी शंखनाद हुआ है आज चुनावी शंखनाद के साथ साथ माननीय श्री अशोक अरोड़ा जी के कार्यालय का उद्घाटन भी है, जिसमें देखना कि हज़ारों की संख्या में आपके सामने लोग हैं। और अभी उद्घाटन होने में अभी 1 घंटा है और देखना कि पूरे का पूरा बैरागी धर्मशाला में जो कार्यालय का उद्घाटन किया जाएगा, सभी 36 बिरादरी के लोग यहाँ उपस्थित हैं और सभी में जोश है। भाई अब की बार बदलाव की लहर है और उस बदलाव में थानेसर की जो सीट है उसमें बदलाव होगा और अशोक अरोड़ा जी बहुत भारी मतों से जीतेंगे। तो ये बदलाव थानेसर में होगा या पूरे हरियाणा? पूरे हरियाणा प्रदेश में बदलाव होगा। अच्छा, मेरा तो सवाल ही यही है, हमने शुरुआत इसी से की थी कि अभय सिंह चौटाला कहते हैं कांग्रेस 30 पार नहीं होगी। नहीं, वो तो अपनी अपनी पार्टियों का, देखो हर एक आदमी कहता है वो 30 पार की सोचते हैं, हम 70 पार की सोचते हैं। अच्छा, अब की बार 70 पार? जी बिल्कुल, कांग्रेस 70 पार आपकी बात। सहमत है इनकी बात? बिल्कुल जी, बिल्कुल। आपका वोट कहाँ जाने वाला है? हमारा तो हाथ पे जाएगा बिल्कुल जी, पूरा परिवार का। क्यों थानेसर के विकास से खुश नहीं नजर आते आप? हमारा तो विकास हो ही नहीं, गलियां आज तक पड़ी हैं। करोड़ों का विकास एक बैनर में बताते हैं हो गया है। तो कागजों में जगह पोस्टर भी लगे हुए हैं पहले, और कागजों में तो बहुत कुछ होता है, लेकिन जो काम धरातल पे वो दिखता है।
जब काम ही नहीं किया अब दिखेगा क्या? तो चौटाला की बात से सहमत है, 30 पार नहीं होगी? नहीं, हम तो 75 पार करेंगे कांग्रेस को। पूरी मतलब कॉन्फिडेंस? हाँ जी, पूरा कॉन्फिडेंस है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे। एक बार कैमरामैन को कहूँगा सभी को दिखा दे और सभी से एक ही सवाल रहेगा कि अभय सिंह चौटाला ने कहा 30 पार नहीं होगा, और इनकी राय क्या है हम जान लेंगे। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ जी, किसे चाहते हैं थानेसर में? हम अशोक अरोड़ा जी को चाहते हैं। सुभाष सुधा जी से खुश नहीं है? नहीं, खुश नहीं है, तभी तो अशोक अरोड़ा जी को चाहते हैं। और हरियाणा में? हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आएगी। कितनी सीटें निकालो? 70 से अब होगी। अच्छा, 70 पार का नारा? 70 पार का नारा है जी। चौटाला साहब तो कहते हैं 30 पार नहीं होगी, आप 70 कह रहे हो। वो तो कहने दो उनको, तो जो कहेंगे वो, लेकिन अभी कांग्रेस आएगी अब की बार। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे? देखिए शंखनाद भी होगा और कांग्रेस की सीट अब कितनी निकल सकती है, पहले ये बताइए। कांग्रेस का लोगों को का पूरा समर्थन कांग्रेस को मिल रहा है। लोग पूरे हरियाणा में लोग परिवर्तन लाएंगे, परिवर्तन की लहर चल रही है। बीजेपी ने जो वायदे किए थे 14 और 19 में, वो किसी भी वायदे को पूरा नहीं किया है। उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। दलित विरोधी, पिछड़े वर्ग विरोधी और किसान विरोधी ये सरकार है। ये तो स्पोर्ट्स पर्सन के खिलाफ भी रही है। महंगाई बेहताशा बढ़ रही है और बेरोजगारी की दर सबसे ज़्यादा है। जब हुड्डा साहब ने 2014 में जब यहाँ से सरकार छोड़ी थी, उस समय प्रति व्यक्ति आय हरियाणा में सबसे ज़्यादा थी और गन्ने का भाव सर्वाधिक था पूरे देश के अंदर। बेरोजगारी की दर सबसे कम थी और रोजगार की दर सबसे ज़्यादा थी। और आज यहाँ हरियाणा में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी की दर है। मतलब इसलिए ये सरकार को परिवर्तन लोग चाहते हैं, परिवर्तित करके रहेंगे, ये हमारा मानना है। और हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। लोगों का जो रुझान है वो आज कांग्रेस के पक्ष में है और एक तरह से हवा बह रही है कांग्रेस के पक्ष में, ये मेरा मानना है। फिलहाल देख सकते हैं आप अशोक अरोड़ा जी पहुंचे हैं और उस तरफ दिखा दीजिए, क्योंकि देखिए एक भारी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हैं और हरियाणा की राजनीति का मोड़ और हरियाणा की राजनीति का निचोड़ आप देख सकते हैं, क्योंकि चुनावी कार्यालय की शुरुआत हुई है और हरियाणा अब किस मोड़ पर जाने वाला है, खासकर राजनीति के मामले में, वो चीज़ देखना अभी बाकी है। और तमाम सवालों के लिए हम निकले हैं जनता के बीच। हमारा सिर्फ एक ही जवाब चाहिए। हम चाहते हैं कि अभय सिंह चौटाला ने कहा कि 30 पार नहीं होगी और कांग्रेस के समर्थक कह रहे हैं कि 75 पार का नारा हम इस वक्त देने वाले हैं। तो फिलहाल आप देख सकते हैं भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और हरियाणा की राजनीति का माहौल कांग्रेस की तरफ से कैसा है और बीजेपी की तरफ से कैसा है, क्योंकि देखिए आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी नॉमिनेशन भरने जा रहे हैं और यहाँ के सुभाष सुधा थानेसर के जो विधायक है सुभाष सुधा जी, वो भी नामांकन आज भरेंगे और वो भी रैली हम आपको दिखाएंगे और वहाँ पर भी हमारे सवाल सेम रहेंगे कि अभय सिंह चौटाला ने 35 पार और कांग्रेस को कहा है कि भाई 30 पार नहीं होगी। इन सवालों के जवाब हम उन्हीं के कार्यक्रमों में जाकर आप तक पहुँचाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए आप बी न्यूज़ हरियाणा। कैमरा पर्सन विशाल ठाकुर के साथ बी न्यूज़ हरियाणा, कुरुक्षेत्र।